my voice clear to all of you? जी सर। ओके, तो इंशाल्लाह ताला हम 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी 30 स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो वी स्टार्ट इन 5 मिनट्स। अच्छा, इतने आप लोग मैंने कुछ चैट पे कुछ यूआरएल लिंक शेयर किए हैं, क्या आप लोग उसको देख लें? ठीक है? थैंक यू। सर उसमें आपने कुछ बोला नहीं है या फिर मेरी तरफ से कोई इशू है? मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही वीडियो में। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कुछ बोला नहीं है बिकॉज़ जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी मेरे पास माइक्रोफ़ोन नहीं थे, क्योंकि मैंने लैब में रिकॉर्ड किया था, मैं ले जाना भूल गया था, तो इसमें यही है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको डेमो में बता दूँगा किस तरह से क्या चीज़ है, ठीक है? तो ओके सर। दूसरी वीडियो है उसमें आवाज़ है, उसको आप देख सकती हैं, ठीक है? ओके सर। सर तो हम लोग जब तक क्लास लीव करते एक्चुअली क्लास स्टार्ट होगी 3 मिनट में, 3 मिनट्स में, ठीक है? तो अगर आप दोबारा आ सकती हैं 3 मिनट में तो आप आ जाएँ। ओके सर। फ़ील आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। असील असील से बात करनी है मुझे। असील, एक्चुअली मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि जिन्होंने प्रपोज़ल अब तक सबमिट नहीं करवाया है, तो क्लास में जो लोग हैं उसमें मैं यहाँ से असील ने नहीं करवाया, बाकी सबने करवा दिया है। तो आई थिंक जो असील का ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने अब तक नहीं करवाया है। बाकी अगर कोई और लोग भी हैं जिन्होंने अब तक सबमिट नहीं करवाया तो प्लीज़ क्लास खत्म होने से पहले-पहले सबमिट करा दीजिए, ताकि मैं इस वीक के एंड तक आपको बता दूँ कि किसी और प्रोजेक्ट को या नहीं आप किस तरह से काम कर सकते हैं।
और एक गुड न्यूज़ भी है, पता नहीं आप उसको एज़ अ बैड न्यूज़ लें या गुड न्यूज़ लें, कि शायद जो रोबोटिक्स की हमारी लैब होगी, वो ऑन कैंपस होगी, ठीक है? तो उसका भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ हम जब अभी मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट वीक से इट्स नॉट गुड, क्योंकि इसमें मैं ही कर रहा होता हूँ और आप लोग कुछ कर नहीं पाते, ठीक है? जिससे हम सीएस में फिर भी कुछ ना कुछ आपसे फीडबैक आ रहा था इन फॉर्म ऑफ मैटलैब। रोबोटिक्स में ऐसा कुछ अच्छी चीज़ नहीं आ रही है, तो मैंने अपना फीडबैक दे दिया है, तो अब देखें शायद आप लोगों की लैब जो है वो ऑनलाइन हो जाए। सर ये 2 वीडियोस हैं, एक 3 मिनट्स की, एक 4 मिनट्स की, हमें कौन सी वाली देखनी है? अच्छा, बस वो एक्चुअली मैंने ये अभी आपको कोई भी नहीं देखनी, मैं जब लैब स्टार्ट करूँगा उसमें मैं आपको बता दूँगा किस तरह से देखनी है, ठीक है? तो इसमें मसला ये था, इसमें कुछ आवाज़ नहीं थी, तो मैंने कहा आप लोग आ गए हैं टाइम सेव करने के लिए, आप थोड़ा बहुत देख लें इसको। अब मैं लैब स्टार्ट करता हूँ, उसमें मैं आपको बता दूँगा कि आपको क्या वीडियो कब देखनी है, और थोड़ा बहुत आवाज़ भी मैं उसमें डाल दूँगा, ठीक है? आई विल पुट माय ऑडियो इन इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द लैब। 2-3 चीज़ें थी, ये तो मैंने आपको लैब का बता दिया, शायद ऑनलाइन हो। दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स का प्लीज़ देख लीजिए। और 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, इतने आप लोग ज़ेप्टेक से जो मैनुअल है उसको डाउनलोड कर लें, अगर नहीं किया है तो, कि वो मैनुअल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अच्छा जी, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी यस सर। सर। ठीक है जी। तो थोड़ा-सा फीडबैक ले लेते हैं प्रीवियस लैब से, कि हमने प्रीवियस लैब में क्या किया था, और मेरे ख्याल से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कहे थे कि आपको एट द एंड इनको अपने पास वेरीफाई या ड्राइव करना है। तो आई होप सबने ये कर लिया होगा और किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई मुश्किल है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर मैनुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम अब टाइप करें या फिर हाँ, इसमें नहीं, पिक्चर अपलोड कर दें? ठीक ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से तो इसको पिक्चर अपलोड कर दिया तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? अपने हाथ से लिख लें और उसकी स्नैप अपलोड कर दीजिएगा इसकी, ठीक है? ओके ओके। और ये है कि इसका जो है मैं फिर इसको गूगल क्लासरूम पे ही इसका सबमिशन का प्रोसेस कर दूँगा, क्योंकि वही ज़्यादा फिज़िबल रहेगा, क्योंकि हम ऑन ऑफ करते रहेंगे तो मैनुअल हमारे बीच में रह जाएँगे। तो मैं इसका इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक ना गूगल क्लासरूम पे इसका बना दूँगा, तो आप लोग उस पे अपलोड करते रहिएगा, ठीक है? तो किसी और को कोई सवाल, जिसमें हमने ये डेरिवेशन ड्राइव की थी, इसमें मैंने आपसे कहा था कि वी हैव फाइंड आउट टिल लैम्डा ए एंड लैम्डा बी, और मैंने आपको उसमें बता दिया था कि आप इसको फाई ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाई बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका टास्क था वो आपको एट द एंड सिग्मा ए फाइंड आउट करना था, एंड आफ्टर दैट अगर आप सिग्मा ए में से फाई ए को माइनस कर दें तो आपके पास थीटा ए आ जाता। सेम इज ट्रू फॉर दिस साइड एज वेल। तो आई होप सबने कर लिया होगा, किसी को कोई इशू नहीं हो, कोई इशू है तो प्लीज यू कैन आस्क। सर आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है। सबको यही इशू है या सिर्फ हमजा तुम्हारे लिए है? बाकी सबको सर आवाज बहुत कैसी आ रही है? गूंज के आ रही है, बहुत दूर से अच्छा आ नहीं रही अच्छा सर, लैग हो रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये है कि ओके, मैं कुछ चेक करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए।
आई होप अब कुछ बेहतर हो जाएगी। उमर ज़मीर आप क्लास में हैं? उमर ज़मीर, यासीन, आप लोगों ने अभी तक जमा नहीं करवाया है प्रोजेक्ट प्रपोजल, अगर आज 6 बजे तक नहीं आया तो फिर मैं आपका समझूंगा कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ठीक है? और जो आपके साथ और भी हैं, तो आपके ग्रुप ने ही भी दिया अब तक मेरे ख्याल से। अब आवाज़ कुछ बेहतर हुई अनाउंसमेंट में या अभी वैसी है? बेटर है सर। बेहतर है, ओके ओके गुड। अच्छा, तो हम थे यहाँ पर, ठीक है? तो हमजा करामतुल्लाह, ये ड्राइव कर लिया था आपने सिग्मा ए वाली चीज़ या नहीं किया? सर हॉनेस्टली नहीं किया मैंने ये, मैं पिछली अच्छा लैब के अंदर नहीं था। अच्छा, तो वीडियोस मैंने असल में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई थी इससे रिलेटेड ना, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखने ही आपको काइनेमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्राइव दिस, क्या इसमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? और इसकी लैब ओके भी सर। अभी हमारे पास रहती है। असल में मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर में कुछ इशूज़ आ गए हैं, इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा इस वीक, तो इस वीक का इंशाअल्लाह उसको मैं रिज़ॉल्व कर लूँगा। तो अगर आप नेक्स्ट वीक आएँगे तो मैं आपको दिखा भी दूँगा, वरना मैं इसकी वीडियोज़ बना के ना अपलोड कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आज की जो हमारी लैब है, वी विल स्टार्ट ऑन अ न्यू हार्डवेयर, और वो हमारे पास जो है, असल में हमने ये चीज़ें अभी नहीं की हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीक तक इसको मैं बता दूँगा इसको किस तरह से करना है, ठीक है? तो तो क्वेश्चन कौन क्या कह रहे हैं? मिनहाज बोलो। सर, दो क्वेश्चन थे सर। जो आपने वीडियो अपलोड की हुई थी क्यूआर की, सर वो आवाज़ पहले 360। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी मिनहाज, मुझे सर वो समझ असल में। में इंडस्ट्री में आए हैं और रिजवान काम करते थे, इस वजह से थोड़ा इशू है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बोलो। सर, सवाल ये था कि जो आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी, वो रोबोट पहले हम्म 360 अपनी रिवॉल्व कर रहा था, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो सर आपने हम्म, मतलब सेट किया हुआ था ये पार्ट के पहले वो 360 रिवॉल्व ये होगा, मैं, उसके बाद? हाँ हाँ, जी। ये वाली चीज़ मैं अभी ना क्लास में बताऊंगा किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है? वो तो मैंने ऐसे ही बोल रहा है कि आप लोग आ गए हैं तो इतने आप वीडियोस देख लें, ये भी चीज़ बताता हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है प्रीवियस लैब से तो वो पूछ लो, नेक्स्ट लैब का और भी ना तो पूछो कुछ। जो लैब में थी, जो वीडियो थी, इसमें आवाज़ नहीं थी, तो थोड़ा एलेबरेट कर दीजिएगा उसको भी प्लीज। हाँ हाँ, वो मैं यही मैं कह रहा हूँ, आपने शायद मैं अभी ज्वाइन किया, मैंने यही कहा है कि मैं उनको दोबारा बताऊंगा, वो मैंने ऐसी डाल दी थी, मैं दोबारा इनसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है इस कि वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 6, जिसमें हम अपने ये वाला जो हार्डवेयर है, तो शायद मैंने आपको लैब में दिखाया था, इस पे आज हमारी लैब है कि हाउ टू गेट स्टार्ट विद दिस हार्डवेयर, और इसमें जो सिंपल मोशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं विद सम कीबोर्ड कीबोर्ड के बटन के साथ, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट है, और इसमें जो है कि ये जिस तरह हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक मैकेनिज्म आपने देखा होगा जो हमारे पास कार्स होती हैं, जो गाड़ियाँ हम ड्राइव करते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल अलग मैकेनिज्म होता है कंपेयर टू द लैब। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास एक स्टीयरिंग होता है और उससे आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपका इंजन है, कोई भी आपकी लेट से मोटर्स हैं, वो आपके पास रियर व्हील्स के साथ माउंटेड होती हैं, ठीक है? उसमें होता क्या है कि आप रियर व्हील को एनर्जाइज करते हो, वो एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रंट स्टीयरिंग आप उसको डिफरेंट स्टीयरिंग देते हो ताकि डिफरेंट डायरेक्शन में आप उसको घुमा सको। दूसरा जो आपने अब तक लैब में देखा हो या आप रोबो वार कर रहे होंगे या आपने LFR बनाया होगा, तो उसमें जो आपके पास मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो व्हील्स होते हैं और दोनों व्हील्स के साथ हम अलग अलग एक डीसी मोटर को कपल कर देते हैं, ठीक है? और उसके साथ हम एक कास्टर व्हील अटैच लगा देते हैं। अब उसमें होता क्या है, लेट से अगर आपको स्ट्रेट मूव करना है तो हम दोनों को सेम वेलोसिटीज देते हैं तो वो आगे मूव करते हैं, अगर फिर डायरेक्शन चेंज कर दें दैट इट विल मूव बैकवर्ड। और अगर आपको एक को मूव करना, एक यानी आप किसी डायरेक्शन में टर्न करना है, ठीक है? अगर आपको राइट में टर्न करना है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट मोटर को मूव करते हो और राइट मोटर को स्टॉप कर देते हो, ठीक है? या फिर उन दोनों मोटर्स को डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर देते हो, तो ये आपके पास डिफरेंशियल ड्राइव का मैकेनिज्म होता है, ठीक है? तो हमारे पास लैब में जो ये रोबोट है, इट इज डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट, ठीक है? इसमें बहुत सारे सेंसर्स माउंटेड हैं, और एक आपको ये दिख रहा होगा जहाँ पे एक्सपॉस 360 लिखा हुआ है, आपके पास काइनेट सेंसर है, ठीक है? द बेनिफिट ये है कि ये अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को 3D में बिल्ड करता है।
लाइक अ कैमरा, लेकिन बहुत एडवांस कैमरा है, जो कि कैमरा जो होता है वो आपको 2D इमेज देता है, ठीक है। अगर आपको डेप्थ फाइंड आउट करनी हो, एक 3D मैप कंस्ट्रक्ट करना हो, तो आप इस वाले सेंसर से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे लिखी हुई, और आई होप सो कि ये सेल्फ टेस्ट से सबने डाउनलोड कर लिया होगा मैंने, ठीक है। तो दी आर 3 लर्निंग आउटकम्स के हाउ द 2x2 is actuated, what type of sensors are available on this platform, and how to communicate with the device, ठीक है। अच्छा, जो उसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे, इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको वायरलेस कम्युनिकेट कर सकते हैं विद आवर पीसी, ठीक है। तो हम करेंगे बेसिकली हमारे पास, और मैटलैब यूज करेंगे हम इसके लिए, और मैटलैब में हमारे बिल्ट इन एनवायरनमेंट है कॉन्सर्ट की, वो हम यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग आवर कोड्स ऑन दिस टारगेट। जो भी हमारी कोडिंग होगी, जो हमारे कंट्रोल्स होंगे, वो हम होस्ट पीसी पे करेंगे, डिजाइन एंड डेवलप कंट्रोलर्स, जनरेट कोड विद द हेल्प ऑफ अ राउटर। हम इसको वाईफाई के साथ कम्युनिकेट करेंगे अपने टारगेट के साथ ऑन अ, यानी वायरलेस कम्युनिकेट करेंगे ऑन वाईफाई। और ये हमारा मेन उसमें वो हम इसमें अपने वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसके क्या कोड्स होंगे और इसको कितना से कनेक्शन करना है विद दिस वाईफाई राउटर। अच्छा, ये सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैं मोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, उनको मैं आपको बस बता देता हूँ। लेकिन ये हमारे पास जो है एक, यही हमारे पास है रोबोट, इसमें डिफरेंट सेंसर्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसमें आईआर सेंसर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। बम सेंसर है, ये भी उसके लिए यूज़ होगा। क्लिप सेंसर जो है, ये हमारे पास एक नई चीज़ है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। क्लिप सेंसर्स जो होते हैं या बम सेंसर्स जो होते हैं, ये आपका जो वैक्यूम होते हैं, जो ऑटोनॉमस वैक्यूम मशीन होती हैं, उसमें यूज़ करते हैं। लेट्स से कि आपने अपने वैक्यूम को प्लेस किया है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, और वो लेट से वहाँ कारपेट है, उसको वैक्यूम कर रहा है। करते करते हुआ क्या है, वो स्टेयर्स के पास आ जाता है। तो एक सेंसर ऐसा होना चाहिए जो उसको ये बताए कि यू आर नियर सम स्टेयर्स, या कुछ ऐसी जगह पे आप करीब आ गए हो जहाँ पे आप गिर सकते हो। इसलिए ये आईआर सेंसर्स होते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड माउंटेड होते हैं, जो कि डिस्टेंस बता रहे होते हैं कि आपके ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस है। अगर बाई सम मीन्स वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपको एक इंडिकेट करेंगे कि आप किसी क्लिफ के करीब आ गए हो, किसी कॉर्नर के करीब आ गए हो जिससे आप गिर सकते हो। वहाँ से तो सिग्नल जाएगा, वो उसको बैकवर्ड कर देगा, ठीक है। वी ड्रॉप सेंसर्स है, और जो हमारे पास मेन सेंसर्स जो होंगे वो उसके होंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दे आर एनकोडर्स, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉर आवर, ये पता चले कि रोबोट ने कितनी डिस्टेंस मूव कर ली है, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल एलईडीज, इसका भी हमारे को बेनिफिट नहीं है। अच्छा, चार्जिंग का ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर है, इसका रिचार्जिंग जैक है, एंड ऑल दिस आर गिवन थिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास मेन कंसर्न है वो हमारे पास कैमरे का होगा, एनकोडर्स का होगा, और इसमें बिल्ट इन एक है जायरोस्कोप, वो हम आगे देखेंगे वो कहाँ पर है। उसका हमें होगा ताकि पता चले कि रोबोट की हमारी ओरिएंटेशन क्या है। आई होप लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने, ये बैकवर्ड इसकी स्नैप है। इसके अलावा 2 व्हील्स हैं, और ये इसके साथ मोटर अटैच है, ठीक है। दोनों व्हील के साथ सेपरेटली मोटर अटैच है। ये इसका बैटरी का है, जहाँ पे हम बैटरी रखेंगे, और ये दोनों इसके कास्टर व्हील्स हैं, ठीक है। दोनों साइड पे रखें ताकि मूवमेंट जो हो आपकी अच्छी रहे। अच्छा, ये आपके पास चार्जर है इसका, और ये बैटरी पैक है, ठीक है। सॉरी, बैटरी जो चार्जर है, और यहाँ पे आपकी जो है वो लीड अटैच होगी यहाँ पे। ओके, दिस आर द स्पेसिफिकेशन कि हमारे पास डायमीटर क्या है, और ये स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी अगर हम सिमुलेशन पे काम करेंगे या कुछ डेरिवेशन करेंगे फ्रॉम सम स्टेट्स। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी कि वी शुड नो द डायमीटर ऑफ द होल रोबोट, डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट व्हील्स, हाइट, velocity that can be achieved is 0.7, and total mass of the Q-bot 2 is 3.79 kg. अच्छा, ये डिफरेंस के बाद ऐसी चीज़ें हैं कि आप सब फर्दर चीज़ें भी अटैच कर सकते हैं। इसलिए इसका डेक कार्ड है, डिजिटल एक्वेशन, ठीक है। तो डेटा एक्वेशन कार्ड, नॉट डिजिटल, डेटा एक्वेशन कार्ड है इसका। ये इसका कनेक्शन है फॉर द कैमरा, ठीक है। ये डिजिटल इनपुट आउटपुट की पिन से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें कुछ अटैच करना हो फर्दर तो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। एनालॉग इनपुट्स हैं, बेसिकली ये एक कंट्रोलर है, उसकी डिफरेंट इनपुट आउटपुट पिन आपको यहाँ पे मेंशन है, और जो कंट्रोलर है उसका नाम जो है वो ऊपर था मेंशन,
इज कोबोकी रोबोट प्लेटफॉर्म। ठीक है, बेसिकली ये इसका पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट्स अटैच आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डिस्क्रिप्शन अबाउट द काइनेट सेंसर है कि आपको उसको किस तरह से अटैच करना है। और FOV स्टैंड फॉर फ्रंट ऑफ व्यू। इसका फ्रंट ऑफ व्यू क्या है कि मैं इसे ड्रिल भी कर सकता हूँ इफ अगर मुझे कोई लाइन को फॉलो करवाना है। ठीक है, जैसे आपने हमारी लैब में देखा, हमारी लैब में एक येलो कलर की लाइन है, तो अगर लेट्स से मुझे उसको फॉलो करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेट सेंसर मैं उसको फॉलो करा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये इसके इनपुट आउटपुट्स हैं जो आप अटैच करते हैं। जो ऊपर चीज़ें थी 4 एनालॉग इनपुट्स हैं, 3 कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं, 4 PWM आउटपुट्स हैं। ये सब हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, हम कर सकते हैं। जो इसका 2.2 के हैं वो ये वाले सेंसर्स हैं। ठीक है, इसमें 2 व्हील एनकोडर इनपुट्स, 2 व्हील स्पीड आउटपुट्स, 2 डिजिटल LED आउटपुट्स, 4 डिजिटल पावर अनेबल्स हैं और 3 डिजिटल वी ड्रॉप सेंसर्स, बम्पर सेंसर्स, एनालॉग मोटर करंट इनपुट जिससे हम अपने मोटर का करंट कंट्रोल करेंगे। लेट से अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो तेज मूव करे, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4 की वेलोसिटी बढ़ जाए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस करंट मैं उसको चेंज करूँगा। मैं करंट ज़्यादा कर दूंगा मोटर पे, तो मेरे पास जो होगा उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, 3S जायरोस्कोप का मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सज्जाद, एनीवन नो GC कोड ऑफ रोबोलैब? GC कोड क्या होता है भाई? व्हाट इज GC कोड? गूगल क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, सज्जाद आप आ गए क्लास में? ठीक है। जी सर, मैं तो फौरन, मुझे पता नहीं था वो गूगल क्लासरूम में मैं ऐड नहीं, इसलिए लिंक मुझे नहीं हुई थी, तो मैंने फिर तो खुद भाई ही। ऐड हो जाओ, मैं अभी चैट पे दे रहा हूँ, अभी ऐड हो जाओ क्योंकि यही है फ्यूचर हमारा ना, तो यहाँ पे प्लीज ऐड अप हो जाओ। आई होप सर ये मेरी सेंसर कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा, मैं चैट पे वो डाल रहा हूँ लिंक। डाल दें सर, डाल दें। तो चेक करो, चैट पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, हो गया सर, मिल गया। तो एडअप हो जाओ। अभी सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 22 अराउंड 45 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो प्लीज एडअप हो जाइए क्लास में। अच्छा ये अपना जो प्लीज माइक है वो बंद कर दीजिए। ओके, तो हम थे यहाँ पे कि डिफरेंट जो इनपुट आउटपुट मेंशन है वो यहाँ पे पूरा लिस्ट डाउन कर दी। ठीक है, तो एक हमारे पास जेड एक्सिस एंगल मेजरमेंट है। ठीक है, कि अगर मुझे मालूम करना हो कि जो मेरा रोबोट है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, कि 0 डिग्री पे है, अलाउंग द वाई एक्सिस है, अलाउंग द एक्स एक्सिस है, या अलाउंग -x है, अलाउंग -y है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, यानी कि कितनी डिग्री पर है वो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल मेजरमेंट मैं उसकी हेडिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड वन इज बैटरी वोल्टेज। ठीक है, ये इसके डिफरेंट वो हैं कि ये हमें रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि आप इससे हार्डवेयर से लिंक कर रहे हो, और ये आपके पास बिल्कुल रीड राइट के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको कुछ रीड करना है फ्रॉम आउटर वर्ल्ड तो आप ये वाला ब्लॉक यूज़ करोगे। ठीक है, ये आपके पास काइनेट सेंसर के ब्लॉक्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको वीडियो शेयर की थी। सर ये मेरी ओवर स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर विजिबल है। 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको। जी क्या सवाल था? सर आपकी आवाज़ कट रही है। जी कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे किसी ने। सर मैंने पूछा था ओवर करंट सेंसर कौन से हैं? ओवर करंट सेंसर? जी सर। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ओवर करंट सेंसर के बारे में? सर आपने अभी जो चार्ट शो किया उस पर 10 पे था।
एक मिनट यार। जी, ओवर करंट सेंसर, मैंने करंट सेंसर के बारे में कह रहा था, और करंट सेंसर नहीं है। बेसिकली करंट जो है, हमारे पास 2 एनालॉग मोटर करंट इनपुट्स हैं, यानी कि मैं 2 डिफरेंट एनालॉग मोटर करंट की जो है वो इनपुट कंट्रोल कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। यानी कि मैं मोटर लेते 2 मोटर अटैच कर सकता हूँ उसके साथ। इसका मतलब ये था यहाँ पे। इसलिए ये आपके पास एक्चुएटर्स हैं, ये आपके पास एक्चुएटर होगा एक, ठीक है, जो मैं इसको येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये आपके पास एक एक्चुएटर है, फीड आउटपुट, ये भी एज एक्चुएटर आप ले सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो है ओवर करंट सेंसर, आप इसका कह रहे होंगे। ओवर करंट सेंसर जो है, ये मेरे ख्याल से इसके लिए है कि अगर आपने वो, असल में होता है ये होता है कि जो मोटर्स होती हैं आपके पास, उनमें एक डेड लॉक होता है या सेचुरेशन लेवल होता है। अगर लेट से हुआ क्या, कंट्रोलर ने आपको कमांड दी कि भाई आपका जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको ना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करनी होगी। दैट्स से उसने एक कैलकुलेशन की, उसमें आपको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है। तो आप 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसको दोगे अपनी मोटर्स को, तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन जो है 0.7 मीटर पर सेकंड। तो वो ये इसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो आपके डेडलॉक, जो आपका सैचुरेशन लेवल है, वो आप अटेन कर सको। कि जो सिमुलेशन पे चीज अलग होती है और रियल वर्ल्ड पे चीजें आपके पास अलग होती हैं। ओके सर। अच्छा, ये वो था, ठीक है, जिसकी आवाज नहीं थी। आई होप आपको यूट्यूब की वीडियो दिख रही होगी मेरी स्क्रीन पे। यूट्यूब की स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी हो सर, रही है। नजर आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया है, इससे पहले मैंने अपना एक पाथ ऐड करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे फाइल्स हैं, ठीक है, न्यू बॉट टू वर्किंग। यहाँ पे सारी फाइल्स मुझे प्रोवाइडेड हैं, और मैं इसमें जाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरी पहली लैब है, तो आई विल गो इन क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट में जाके जो उसका पाथ होगा, स्क्रीन बड़ी करेंगे? स्क्रीन को क्या करूँ? जी सर, बस ठीक है, बड़ी होगी। ओके, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे भी, नहीं मतलब यहीं सही है, यहीं देख लें, तो मैं आपको यहाँ पे डेमो भी कर रहा हूँ क्या किस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपने एड्रेस को कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, बताओ CLC, और मैंने इसको पाथ इसका यहाँ पे ऐड किया। ये पाथ मेरे पास यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने अपना ये जो मेरे पास है, इससे पहले मैं इस फाइल को खोलूँ। अब मुझे कनेक्शन मेक करना है विद वाईफाई राउटर, ठीक है। वो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने वाईफाई राउटर को अटैच किया हुआ है सिस्टम के साथ, और उसका जो इंडिकेशन है वो आपको अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपके पास एक तो ये आ रहा है कौन सा UVS। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने एक वाईफाई का मॉड्यूल अपने सिस्टम के साथ अटैच किया है, वो वाईफाई सेंस कर रहा है, तो उसको एक भी किया कि जो आपका रोबोट है उसका एक वाईफाई राउटर एक्सेसिबल है। और जो मैंने इसका एक वाईफाई राउटर TP लिंक का अटैच किया हुआ है, वो मैंने इसका अटैच किया, ठीक है। जो अभी आ रहा है कनेक्टेड है, सिक्योर्ड है। अब मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज को चेंज करनी पड़ेगी। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे मैं जाऊँगा, शेयरिंग सेंटर पे जाके एथरनेट पे उसकी प्रॉपर्टीज पे मैं जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है कि इसकी IPv4 की प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे आके ये मुझे जो है IP एड्रेस लिखनी है, ठीक है। IP एड्रेस मुझे मेंशन करनी है, बिकॉज मुझे एक खास जो एक हार्डवेयर है या एक टारगेट है उससे मुझे लिंक होना है, तो आई शुड नीड सम IP। मैंने यहाँ पे IP लिखी एंड सबनेट मास्क, और बाकी इसको मैंने जो है वो ऐसी छोड़ दी है विथ अनयूज्ड। इसके बाद मैंने क्लोज किया, क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पिंग करके देखूंगा कि जो मैंने कनेक्शन IP से थ्रू स्टेबल किया है वो उससे अटैच है भी या नहीं। तो मैंने क्या किया, विंडो R का बटन प्रेस किया और ये वाली IP लिखी है। अब ये IP क्यों लिखी है मैंने? बिकॉज ये वो IP है जो कि मेरे जो QBOT 2 पे मेंशन है, ठीक है। वो IP कहाँ मेंशन होती है? वो IP मेंशन होती है यहाँ पे मेंशन थी वो IP, ठीक है। हर QBOT 2 की एक यूनिक IP है। ये वाली IP मेरे जो रोबोट पे लिखी हुई थी QBOT पे, वो मैंने जाके यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जब मैंने इसको पिंग किया तो होगा क्या कि इसको पिंग होना चाहिए, यानी कि, लेकिन यहाँ पे देखो
होस्ट आ रहे हैं अनरीचेबल। तो मसला ये हुआ था कि मैंने Q-Bot 2 को ओपन करके फौरन से काम स्टार्ट कर दिया था। होता ये है कि उसमें लिखा है कि एटलीस्ट आपको 2 मिनट्स चाहिए, Q-Bot 2 रिब्यूट होने में या प्रॉपर फंक्शन होने में 2 मिनट्स लेता है। तो मैंने विद इन 2 मिनट्स ये सारा काम किया, तो इसलिए मैं कनेक्शन स्टेबल नहीं हुआ। तो ये काम मैं दोबारा करूँगा। सर वाईफाई राउटर जो है वो हमारी रोबोट में है, उसका आईपी एड्रेस आपने कंप्यूटर से लिंक किया है। मैं बता देता हूँ, एक वाईफाई अगर आप देखें, ये आपका देखिए यहाँ पे एक वाईफाई एंटीना अटैच है। तो इसमें जो ये आपका प्लेटफॉर्म है ना, इसमें एक वाईफाई बिल्ट इन है। जैसे आपका आर्डिनो होता है, आर्डिनो में कोई वाईफाई का वो नहीं होता मॉड्यूल। रेस्पबेरी पाई में मेरे ख्याल से अब बिल्ट इन आ रहे हैं, वरना रेस्पबेरी पाई में हम क्या करते थे, एक यूएसबी बेस्ड एडॉप्टर लगाते थे जो कि वाईफाई को कैच करता था। तो इसमें ये है कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है जो कि वाईफाई ट्रांसमिट कर सकता है। आप इससे वाईफाई कनेक्ट हो सकते हो। तो इसमें एक बिल्ट इन है। उसके साथ मैं इसको एक वाईफाई राउटर मैंने परचेज किया है, उसके साथ लिंक करने की कोशिश करूँ ताकि जो मेरा सीपीयू है वो वायरलेसली के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है हमना। सर ये आईपी एड्रेस फिर किसका है? आईपी एड्रेस जो है, अगर होता क्या है कि जब भी हम कुछ कनेक्शन मेक करते हैं ना, तो हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो मेरा Q-Bot 2 है, इसका यूनिक आईपी एड्रेस ये है कि मैं इसके थ्रू से कम्युनिकेट कर सकता हूँ विद पीसी। अगर मुझे कम्युनिकेट करना है ओवर इंटरनेट तो मुझे एक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड हुआ। ये आईपी एड्रेस सर मतलब ये सिर्फ रिसीवर हुआ ना? मतलब रिसीवर क्या हुआ, ये मतलब जो टारगेट है वो वाईफाई आपका के रिसीव करता है ना सिग्नल, ट्रांसमिट तो नहीं करता? ट्रांसमिट नहीं, देखो ट्रांसमिट तो करेगा बाय डायरेक्शन हो, लेकिन हमारा जो कंट्रोल ये बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि ये रिसीव भी करेगा जो कमांड्स वहां से आएंगी। लेट्स से उसने कमांड दिया कि भाई आप स्ट्रेट मूव करो, फिर इसकी एनकोडर की वैल्यूज की हैं, वो फिर इसको दोबारा ट्रांसमिट करेंगे कि भाई लेट्स से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ या मेरी ये वैल्यू है, कैमरा यहाँ है। तो ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है सर। उमें हमना कोई और क्वेश्चन? हेलो उमें हमना क्लियर है, आगे बढ़े? मैं कह रही हूँ वाईफाई राउटर मतलब आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट है? नहीं, वाईफाई देखो, अगर मेरे पास लैपटॉप होता ना, अगर मेरे पास बिल्ट इन होता तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास जो पीसी थे उनमें कोई वाईफाई बिल्ट इन नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने हमें एक टीपी लिंक का राउटर प्रोवाइड किया। उन्होंने पूरा हमें कॉन्फ़िगर करके भेजा था कि आप सिर्फ इसको प्लग ऑन करेंगे तो ये कॉन्फ़िगर खुद ब खुद हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो सिर्फ आईपी मुझे एक मेंशन होती, तो आईपी ना यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली आईपी मुझे लिखनी होगी हमेशा। जो भी मेरे पास Q-Bot 2 के जितने भी आ जाएं, 10 पीस आए, 12 पीस आए, तो मुझे ये आईपी देंगे हमेशा। ये आईपी मैं लिखूंगा, इस आईपी के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अब जो आईपी जो मेन आईपी होगी वो हर रोबोट की यूनिक होगी। तो वो मैंने ये आईपी यहाँ से देखी जो कि Q-Bot 2 पे लिखी हुई। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीक या 1-2 हफ्ते बाद जब इसको क्लास में करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैंने मसला बता दिया कि हुआ क्या था कि मैंने उसको 2 मिनट से पहले ही इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उसने मुझे यहाँ पे एक एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस मैं दोबारा करूँगा। मैंने यहाँ पे 1 मिनट का गैप लिया ताकि पूरा रिब्यूट हो जाए Q-Bot 2, और दोबारा से वो काम मैंने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, काम क्या था कि एथरनेट पे जाऊँगा, वहाँ पे IPv4 पे जाऊँगा, सेटिंग्स देखूंगा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस इसको मैंने टाइम दिया और मैं दोबारा से इसको पिंग करके देखूंगा। जब मैंने पिंग किया तो आई होप यहाँ पे अब फिर टाइम आउट आया है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो है कनेक्शन मेक हो गया है और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है कि ये टाइम रिप्लाई दे रहा है मुझे उस लिंक से। तो मैंने यहाँ पे जो है इसका अपना जो कनेक्शन है वो मैंने मेक कर लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बंद कर दूंगा विंडो को और दोबारा अपने आ जाऊँगा मेन जो प्रोग्राम है मेरा। अब मैं अपनी इस फाइल को मैं यहाँ से खोलूँगा, सिमुलिंक की फाइल है .mdl, तो मैंने ओपन किया।
ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गई है मेल फाइल। ठीक है, मैं सर ये जो फोल्डर था क्विक स्टार्ट, ये बिल्ट इन फोल्डर था। ये बिल्ट इन फोल्डर है। असल में जब भी हम ये कॉन्सर्ट जो है ज़्यादा हम इससे परचेज करते हैं तो ये एक दो फाइल्स ऐसी देते हैं जो कि क्विक स्टार्ट की होती है, क्योंकि जब ये हमें देते हैं तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम ला के देते हैं कि हम चेक कर लें कि भाई फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये क्विक स्टार्टर है और ये वही चीज़ है जो मुझे मिनहाज ने पूछा था कि रोबोट आगे पीछे हो रहा था। ये बेसिकली यही इसकी प्रोग्राम हुआ हुआ है कि वो कुछ 10 या 20 सेंटीमीटर आगे जाए, 10 टर्न करे 360, राउंडिंग की तस्वीर ले, फिर पीछे जाए, इस तरह से वो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरे पास सिमुलिंक की फाइल है और जो कंपनी है उन्होंने ही प्रोवाइड की है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये काइनेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इसके पिक्सल्स मैं थोड़े से अच्छे करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे अभी हो जाए। अच्छा, आई होप बेहतर हुई। तो यहाँ पे देखें काइनेट लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये इनिशियलाइज करने के लिए ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये कैमरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो नीचे है वो देखें यहाँ पे ये अनेबल क्यू बॉट टू मोशन अनेबल कर रहे हैं। यहाँ पे स्विच अटैच है, तो जैसी ये होता है यहाँ पे वेलोसिटीज जाती हैं। ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं हम लोग लेटरल लैब में इनको देखेंगे किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडेड फाइल है। अब मैंने इसको यहाँ पे वो किया। अब इसमें क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले मैं करूँगा बिल्ड मॉडल। ठीक है, बिल्ड मॉडल का ऑप्शन मेरे पास कहाँ से आएगा, ये मेरे पास बिल्ड मॉडल का ऑप्शन है। जब मैं बिल्ड करूँगा ये चेक करेगा कोई एरर्स तो नहीं है। तो आप यहाँ देखें तो ये कंपाइल कर रहा है इसको। ठीक है, आफ्टर कंपाइलिंग अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कनेक्ट विथ माई हार्डवेयर। अब कनेक्ट के बाद इसने दो मेरे पास विंडोज खोली हैं। एक विंडो खोली है इसने कैमरे के लिए, जिससे मैं कैमरा देख सकता हूँ रन टाइम पे, और दूसरा जो मेरे पास है वो 3D एक एनवायरनमेंट जनरेट होगा सराउंडिंग का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें तो ये टाइम जो आ रहा है वो बिल्कुल कनेक्शन में हो गया है। थोड़ी बहुत मैं सेटिंग करूंगा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो ये वाला टाइम देखें, यहाँ पे 0 0 सेकेंड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मैंने रन प्रेस कर दिया है। अब क्या होगा, टाइम स्टार्ट होगा और अपनी मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लैग आ रहा है सिस्टम पे। अब देखें यहाँ पे ये 3D रोटेट कर रहा है। पहला काम इसका क्या है, सबसे पहले आप जहाँ पे भी हो 3D मूव करो। अब 3D मूव कर रहा है ये सराउंडिंग के लिए, और एक स्नैप एक इमेज जनरेट कर रहा है वो। जब भी 3D मूव कर लेगा कंप्लीटली 20 सेंटीमीटर आगे कवर करेगा। अब आप देखें ये आगे मूव करना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से। मूव किया इसने, मैं तो 20 सेंटीमीटर था क्या डिस्टेंस तो मुझे याद नहीं है। फिर दोबारा से मूव करना स्टार्ट करेगा। और इसने देखें ये एक चीज चली है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक 3D एनवायरनमेंट यहाँ पे इसने जनरेट किया है। ठीक है, ये तो आपके पास जो आ रही है इमेज आ रही है फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये वाली जो है ये 3D इमेज आ रही है जिसमें जो ब्लैक वाली इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं इसमें, जो कि ये वाली थी, इसमें थोड़ी बहुत आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। ठीक है, देखें ये स्टार्ट ने जो किया है 360 से किया है। ठीक है, ये देखें 360 मूव कर रहा है। ठीक है, और अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, 360 रिवॉल्व कर देगा। फिर दोबारा से ये मूव करेगा और जहां से स्टार्ट किया था कोशिश करेगा उसी पोजीशन पे दोबारा आए। और ये इसका कनेक्टेड है पीसी के साथ, और आपने देखा कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, वायरलेसली कनेक्टेड है।
और ये इसकी सिमुलिंक की फाइल्स हैं जो मैंने इसको पीसी पे खोली हुई है। ठीक है, वही फाइल्स हैं जो अभी हमने दूसरी वीडियोस में देखी हैं। और ये आपके पास जो है इमेज आ रही है, सॉरी वीडियो है रन टाइम पे। और अगर हुआ तो मैंने सब पीडी का वाली शायद नहीं देखी। तो बेसिकली ये आपके पास जो है इसका एक क्विक स्टार्टर गाइड थी, यानी किस तरह से आप इसको चला रहे हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क नाउ। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो हम थे यहाँ पे थे ना, उसके बाद जो ये मैंने कनेक्शन मेकअप किया जो मैंने आपको वीडियोस में दिखाया है, ठीक है। ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग में जाएंगे, देन वी विल गो टू इट्स प्रॉपर्टीज। सिस्टम मेरा हैंग हो गया है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे से आईपी एड्रेस सेलेक्ट किया, ओके किया, और मैंने इसको यहाँ पे पिंग करके देखा तो मेरे पास एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। और ये इसके पास ये है बताया हुआ है कि हियर आर द क्लिप सेंसर्स, लेफ्ट ड्राइव व्हील कौन सा है, राइट कौन सा है, क्लिप सेंसर्स कहाँ हैं, इसके बम्पर सेंसर्स कहाँ पर, ठीक है। बम्पर सेंसर जो है वो सराउंडिंग में है और क्लिप सेंसर जो है इसके डाउनवर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क नाउ। सर एक क्वेश्चन था। सर इसको जब कौन बात आप कर रहे हैं? समीर बोल रहा हूँ सर। हाँ समीर जी, कहिए। जी जी समीर हेलो। बोलिए। जी जी अच्छा सर, समीर बोलिए। इसको जब आप मूव करवा रहे थे तो आपने इसके अंदर इसको स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन किए थे कि इतना 2 मीटर जाए, 3 मीटर जाए, या जितना भी नहीं 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 नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कर अभी सकता था इस अच्छा सही है। बस यही क्वेश्चन था कि आप इसको एज अ स्टैंडर्ड इसका कोई बिल्ट इन डिस्टेंस जी कवर जी करता है या जी आप जी। इसको प्रोवाइड कर सकते हैं? देखें, असल में ये एक क्विक स्टार्टर यानी कि एक फाइल थी, सिमरन की फाइल थी, ठीक है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट उन्होंने कुछ रखा हुआ था कि भाई कितने सेंटीमीटर आगे जाना है, कितना करना है, ठीक है। जो हम लेटर जो हम अभी जो आज तो नहीं, जो 2-3 हफ्ते बाद जो प्रोग्राम्स लिखेंगे फिर हम अपनी मर्जी से इसको लिखेंगे। जैसे एक लैब होगी कि इसको आपको सर्कल में मूव करवाना है, एक लैब होगी आपको उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना है, ठीक है। और लैब भी हो सकती है कि लैब ट्राइंगल में या किसी डिस्टेंस है। तो वो सब हमारे ऊपर होता है कि हम जितनी चाहें उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए होंगे वो मैंने वीडियोस बंद कर दिए। सिमुलिंक की फाइल में सब कुछ कर सकता हूँ, अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंपल ये जो लैब थी आपको बस हार्डवेयर दिखाना है कि हार्डवेयर काम कैसे करता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास के एक ये वाली लैब है, इन लैब एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी लैब में आपको उसको बताता हूँ क्या करना है, और फिर हमारी अराउंड क्लास भी खत्म हो जाएगी। अच्छा बेसिकली ये हमारे पास एक लैब एक्सरसाइज है जिसमें मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें मेरे पास 2 मोटर्स हैं। ये बात तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो जैसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लास्ट वीक देख रहे थे उसमें हमारे पास 2 एक्चुएटेड जॉइंट्स थे, एक मोटर ए थी, मोटर बी थी। उसको मैं मूव उसमें वोल्टेजेस दे रहा था, वो कुछ खास पोजीशन पे जा रही थी और वो मेरा एंड इफेक्टर उस पोजीशन पे था, ठीक है। इनवर्स काइनेमैटिक्स जो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स थी। मेरे पास 2 एक्चुएटेड जॉइंट्स थे, इसमें भी आपके पास 2 एक्चुएटेड जॉइंट है, एक आपकी है लेफ्ट मोटर और एक है आपके पास राइट मोटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको लेफ्ट को और राइट को ही वोल्टेज दे सकता हूँ। और जो पूरा मेरा एंड इफेक्टर है वो खुद मेरे पास मोबाइल रोबोट है। तो बेसिकली क्या होगा कि मुझे इस लैब में क्या करना है कि मैं क्या करूँगा कि मैंने कुछ कीबोर्ड 4 कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बनाए, ठीक है। एक शॉर्ट 2 शॉर्टकट हैं फॉर वन मोटर। लेफ्ट व्हील के मैंने शॉर्टकट बनाए वो है एच और जे। जब मैं एच प्रेस करूंगा सिर्फ तो क्या होगा, लेफ्ट जो मेरी व्हील होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही मैं जे प्रेस करूंगा वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी। इतना राइट व्हील के मैंने 2 बनाए हैं, एक है के और एक है एल। के जो है जब मैं के प्रेस करूंगा तो राइट व्हील जो है वो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जब मैं एल प्रेस करूंगा तो वो मेरे पास क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एलिब्रेट करूँ ताकि आपको समझ में आए, तो ये बेसिकली आपको इनिशियलाइज किया आपको। ये कीबोर्ड का मैंने यहाँ से इनपुट लिया है, जो देखिए कीज हैं और आगे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये कुछ गेट्स लगाएं और यहाँ पे मेरे पास राइट व्हील और लेफ्ट व्हील की कमांड जा रही है फ्रॉम दिस वेल। देन अगर देखिए ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक कैसा है, वीडियोस में मैंने डिफाइन किया है इसमें।
में Q/2 बेसिक्स हैं, राइट एनकोडर है। अब राइट एनकोडर की वैल्यूज आ रही होंगी, वो वैल्यूज क्या होंगी? इन फॉर्म ऑफ काउंट्स होंगी। तो मैं काउंट को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ वेलोसिटी में, वो चीज़ है यहाँ पे कन्वर्जन है। जायरो की एक वैल्यू आ रही होगी, जायरो सेंसर मुझे रीड कर रहा होगा, जो मुझे क्या हो रहा था, रिपोर्ट बता रहा होगा, जो कि बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कमांड दे भी रहे हो और से वैल्यूज देख भी रहे हो। एक क्लोज लूप एनवायरनमेंट है ये। जायरो होगा, बैटरी वोल्टेज इंडिकेट हो रहे होंगे। अच्छा, ये जो वेलोसिटीज हैं जो आपने राइट एनकोडर को वेलोसिटी में किया है, जो कि VR बन गई, और लेफ्ट एनकोडर को आपकी बन गई VL। ये बेसिकली ये कहाँ पे जा रही है? एक ब्लॉक में जा रही है, जो कि Q/2 फुल काइनेमेटिक ब्लॉक है। इसमें क्या हो रहा है? VR और VL आ रही है। एट द एंड आपके पास X, Y और थीटा आ रहा है। यदि आपका एक तरह का इनवर्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स हो गई कि आपने VR और VL की, उससे कुछ कैलकुलेशन हुई और आपका जो रोबोट जो पूरा एज अ होल एंड अफेक्टर है, उसकी पोजीशन आ गई कि भाई रोबोट इस वक्त किस पोजीशन पे बैठा होगा, उसकी एक्स वाई की पोजीशन क्या होगी, उसका थीटा क्या होगा। ठीक है, बेसिकली आपकी फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स है। इसको भी हम नेक्स्ट जो लैब होगी वो हमारी टोटली काइनेमैटिक्स पे है, तो हम इसको और इसको वहाँ पे एलोबरेट करेंगे। और अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कुछ की है और हमने यहाँ पे इसको कुछ स्टेप वो देंगे और हमारे पास क्या वैल्यूज है। तो बेसिकली ये नीचे वाली जो है ये इमेज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, काइनेट सेंस को हम यूज। हेलो हेलो जी सर, सर। आपकी आवाज़ चली गई थी। जी सर। जी जी, हेलो। हाँ अच्छा, तो ये सर हमारे मैंने पास जो है, जी जी, बस मुझे दो मिनट दे दीजिए। ये हमारे पास जो है डेप्थ कैमरा है, ठीक है, और उसके सब यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। इसको फिर हमारी एंड की लैब जो होंगी हम इसको फिर हम बात करेंगे। जी मैं अपना सर इसमें आपने एक्चुअली में कंप्यूटर के लिए दो कीज करनी है कीबोर्ड। कोई एक ही पे ना रखना चाहूँ कि क्योंकि तो मुझे एक लेफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज आना, राइट को तुम्हें क्लॉकवाइज, मतलब हमने दो आवाज बटन से। आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल आपकी ना लैग बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे लग रही है या लैग हो रही है कि आवाज? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे मैम ना? जी सर अब आ रही है मेरी आवाज़ सही? जी जी, अब काफी बेहतर है। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर मुझे रोबोट को राइट मूव करना होगा तो मुझे एट अ टाइम दो कीज प्रेस करनी होगी। लेफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज चलाना होगा, राइट को। तो क्या मैं जी किसी जी, एक ही बटन ही ले सकती कि वो टर्न ही कर ले? सही, बिल्कुल सही कहा। ये वाली जो आपकी है ना, वो हम इस वाले में देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा नॉर्मल वे पे ड्राइव मोड है, उसमें आप देखें उसमें ऐसी कीज होंगी कि आप अब देखें लीनियर वेलोसिटी के लिए आप सिंपल अप प्रेस करें तो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी कमांड जो जाएगी वो डायरेक्ट अप की जाएगी, वो उसको आगे मूव करना हेल्प कर देगा। तो ये प्रोग्राम बनाया इस तरह का है कि उसमें जो है कि आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज को देखो। जो आगे वाला प्रोग्राम है जो जिसमें आपका कंसर्न है वो उसको एड्रेस करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है ओके मैम ना। बेसिकली ये सही कहा आपने, लेकिन ये एक लैब थी तो लैब में ये चीजें थी जो इस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, आई होप किसी और को सवाल, कोई और भी सवाल पूछ सकता है क्लास में। माशाल्लाह से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 बच्चे 18 बच्चे हैं मुझे हटा के। अजीज क्लास में हो? अमसल, बिस्मा, उमर, सर सो हमजा, गए सब। सब सो गए ना? हमजा, रहमतुल्लाह, यस सर। गुड, हमजा है माशाल्लाह। एहतिशाम अहमद, सर मैं भी हूँ। प्रेजेंट सर। अरे एहतिशाम आज क्या जॉब पे नहीं गए? नहीं सर, आज कराची में था, अच्छा रात में कराची आता। में। अच्छा अच्छा, रजा अली, सही है, इनको बता देना जी इनकी सर। एब्सेंट। अच्छा है, रजा है, सर जिन्होंने मैं भी जवाब हूँ नहीं सर। दिया। हाँ मेंशन अमसल कर तुम दिया भी सर। हो, जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनकी एब्सेंट है। सर वो माइक का इशू है ना सर, वो भी कनेक्ट होना पड़ेगा वापस मेरे लैपटॉप से। हाँ रजा, अच्छा अच्छा, रजा तुमने 50 गलत किया यार। छोड़ना नहीं चाहिए था ना। अच्छा नहीं, अच्छा, गलत किया है। इसने। बस 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 बस। सर पर्सनल बात है सर, पर्सनल अटैक सर, अब मना करें सर क्या? भाई ये बाद में बात करना तुम लोग जो भी है। बाकी जो है अतीब, तुमने जमा करवा दिया अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल?
जी सर, समीर ने करवाया। मैंने ठीक है। सेंड कर दिया आपको, आप देख लें। उसके से रिलेटेड मैंने आपसे वो भी करनी थी डिस्कशन। ठीक है, तो अभी हम क्लास के बाद कर लेते हैं। गूगल फॉर्म पे ओके डालनी है हर चीज़, ठीक है। सर, वो तो मैंने कर दी थी, तो आप सही है, उसको उसमें काइंडली देख लीजिएगा। हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। सही ठीक है है। सर। अच्छा, हम बैक टू द क्लास। अच्छा, अब जो हम ये करते हैं, जो कि उम्मीद हमने एक कंसर्न रेज किया जो कि बहुत वैलिड था, कि हम इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं लेट से एक मोटर को मूव करूं तो क्या होगा, दोनों मोटर को मूव करूं तो क्या होगा, रोटेट कब होगा, टर्न कब होगा, आगे कब जाएगा, पीछे कब जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं काम कि दो वीडियोस देखते हैं, ठीक है। और असल में एक तो वीडियो ये वाली हो जाएगी। किसका माइक खुला हुआ है? अच्छा जी, तो जो वीडियोस अभी हम देखेंगे वो हमारे पास एक तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मैंने क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ फास्ट चल रही है, काम नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पहले काम मैंने ये किया। वैसे इसकी तो आपके पास आवाज़ भी आ रही होगी। एक काम करें, क्लास ये वाला लिंक आप लोग कुछ देखें और मैं क्लास में ही हूँ, फिर हम इसको ना बात करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। इस लिंक को आप खुद देखें ओके। और इसमें मैंने बताया भी मैं कौन सी चीज़ को प्रेस कर रहा हूँ। फिर मैं आपसे ना, क्योंकि बेसिकली हमें मुझे आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लें और मेरे यहाँ से 2 मिनट की वीडियो है, अभी 3:24 हो रहे हैं, हम 3:26 पर मिलते हैं।
जी क्लास वीडियो देखी आपने? मैंने भी पूरी वीडियो यस देखी आज। सर। तो आई जी होप सर। आपको उसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि मेरे पास कुछ थे कि लेफ्ट व्हील के लिए मैंने 2 इनपुट डिफाइन किए, वन इज एच, अदर वन इज जे, एंड फॉर द राइट व्हील मैंने के और एल को मेंशन किया, ठीक है। तो अगर मैंने पहले एच को प्रेस किया, आपने देखा होगा कि एक ही व्हील मूव हो रहा था और उसके दौरान वो पूरा टर्न कर रहा था, ठीक है। अगर मैंने जे प्रेस किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। इस तरह मैंने के और एल को भी चेक किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एच और के को अगर मैं एक साथ प्रेस करके बताया कि अगर मैं एच और के को एक साथ प्रेस करूं तो क्या होगा, और मैंने जे और एल को प्रेस करके दिखाया, ठीक है। एक के साथ वो फॉरवर्ड जा रहा था एंड फॉर द अनदर कॉम्बिनेशन इज गोइंग बैकवर्ड। और अगर मुझे बिल्कुल उसको रोटेट करवाना है, यानी कि अगर हम देखें जो मेन एडवांटेज है डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट एज कम्पेयर टू एक्करमैन का, कि एक्करमैन आपका उस जगह पे बिल्कुल घूम नहीं सकता 360, उसको एक टर्निंग रेडियस चाहिए होता है। जो हमारी कार्स होती हैं उनको एक टर्निंग रेडियस चाहिए होता है, जबकि जो डिफरेंशियल ड्राइव होता है ये अपनी जगह पे रह के पूरा 360 मूव कर सकता है। वो कैसे करेगा कि मैं एच और एल को जब प्रेस करूं, यानी एक मोटर को मैं मूव करूं काउंटर क्लॉकवाइज को और दूसरी मोटर मूव करूं क्लॉकवाइज, तो वो बिल्कुल रोटेट कर जाती है। अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक उस वाली मोटर को क्लॉकवाइज कर दूंगा, दूसरी मोटर काउंटर क्लॉकवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, आपका फीडबैक पूछूं कि डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द लेफ्ट राइट व्हील रिलेट टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द रोबोट, ठीक है। तो एक्चुअल मोशन आपका क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ अपने जो मेरा पूरा रोबोट है। तो लेट्स से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ अमसल से। अमसल हो क्लास में? अमसल, सैयद, रजा अली, आई होप मेरी आवाज विजिबल होगी। जी सर। हाँ आवाज आ रही है। सर आ रजा रही है ये आवाज। बता दो जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। तो अमसल सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है, मासूम सा सवाल है मेरा। मेरा सवाल ये है कि रोबोट को लीनियर मूव करना है, ठीक है। तो फिर बताओ लीनियर वेलोसिटी होती क्या है? एक होती है लीनियर, एक होती है एंगुलर, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है और एंगुलर किसी स्पेसिफिक एंगल पे होती है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेट में होगी और जो एंगुलर होती है वो एक स्पेसिफिक पाथ होता है या सर्कुलर होता है, या बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। तो अगर मुझे इस वाले रोबोट को लीनियर मूव करना है तो मैं क्या प्रेस करूँ, यानी क्या कॉम्बिनेशन प्रेस करूंगा? सिंपल एच प्रेस करूंगा या जे प्रेस करूंगा या के प्रेस करूं या एल प्रेस करूं, या एच और जे प्रेस कर दूं या के और एल प्रेस कर दूं? क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा? एक कॉम्बिनेशन होगा फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन होगा बैकवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड का आप बताओ अमसल, बैकवर्ड का मुझे सैयद रजा अली बताएंगे। फॉरवर्ड में क्या प्रेस करूं मैं? आपको दिख रहा है मेरा ये, अगर मुझे फॉरवर्ड मूव करना है, फॉरवर्ड मूव कैसे हो सकता है रोबोट? सर फॉरवर्ड का मैं बताता हूँ, बैकवर्ड का अंशुल बता दे। चलो अमसल, इजाजत है आपकी? चलो रजा बता दो, अमसल तो समझ में नहीं आई बात अभी। बताओ फॉरवर्ड कैसे मूव जी करेगा? और एल पर। जे और एल को। एल। चलो जी। जे एंड एल, वही बैकवर्ड कैसे होगी अमसल? फिर अमसल तुम्हें शायद समझ में नहीं आई वीडियो। अतीब तुम बता दो। इन्होंने बोला है कि फॉरवर्ड जो होगा जे एल से फॉरवर्ड मूव करेगा, तो बैकवर्ड कैसे मूव करेगा? अतीब हिलाल, समीर, अमसल की लाइन चली गई। सर एच एंड के आप साथ दबाएंगे तो बैकवर्ड मूव करेगा, जे एंड एल दबाएंगे तो फॉरवर्ड मूव करेगा। अच्छे लीनियर मोशंस होंगे। एच और के कह रहे हो तुम? सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा चलो, समीर ने बता दिया, मैं मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अतीब, बैकवर्ड का समीर आपने नहीं क्या सर कोई बताया? बात नहीं, आप खैर है। आवाज आ गई तुम्हें, है ना? आवाज एच एंड ठीक के। आ गई आवाज। एच और के, चलो इसमें किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। बहुत सिंपल, ज्यादा बातें करो, मुश्किल बातें नहीं कर रहा मैं। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए? सर फॉरवर्ड नो सर। एच एंड के से नहीं जाएगा?
फॉरवर्ड जो है वो सर मुझे भी बैकवर्ड वाला दोबारा समझा दें, मुझे सर समझ में एच के एक्चुअली फॉरवर्ड के लिए होगा ओके जे और एल, क्योंकि आपने वीडियो में यही बताया था। ठीक ठीक है। तो इसमें हम ये रखते हैं कि सही कह रही है, मैं वहाँ जाके चेक करूंगा क्योंकि ये हो सकता है आप इंटरचेंज यूज करते हैं, लेकिन आप जे और के नहीं बोलेगा, जे और एल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एच और के का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, बैकवर्ड का जो है रामीन, जो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर दोनों की जो डायरेक्शन है ना एक जैसी होंगी तो फिर वो लीनियर मूवमेंट हो सकती है। अगर दोनों की मैं लेट से मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि जो नेगेटिव है वो इंडिकेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है। और लेट से मैं काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है वो बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको सब यहाँ पे अज्यूम करना होगा। मेन जो चीज यहाँ पे देखने की है ना कि जे और एल प्रेस होने चाहिए तो आपकी लीनियर मूवमेंट होगी, और एच और के प्रेस होंगे तो आपकी बैक लीनियर मूवमेंट होगी, ठीक है। जी सर ठीक है सर, वो तो मैं समझ गई कि पहले भी वो बस मुझे लगता उल्टा है, अदर वे राउंड होगा। नहीं, अब जैसे कि रामीन आप मुझे बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर मूवमेंट करवानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ। एंगुलर लेट से मेरा मतलब, एंगुलर का मतलब यहाँ पे है कि मुझे लेट से उसको सर्कल में मूव करवाना है या मुझे सिंपल उसको रोटेट करवाना है। तो मैं कौन सी कीज को प्रेस करूंगा जिससे वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी होगी पैदा। सर एंगुलर 360 डिग्रीज घूमेगा। 360। तो मैं ऐसा यहाँ क्या प्रेस करूँ कि वो बिल्कुल एंगुलर मूवमेंट हो जाए। 'रामीन आई होप आप समझ गई होंगी मैं आपको ये। सर सवाल तो मैं समझ गई, मुझे ठीक है लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, आप सोचें। अगर मैं एच और एल को प्रेस करूँ इससे होगा क्या। सर दोनों के अपोजिट को करेंगे तो वो रिवॉल्व करेगा। जी जी जी, बिल्कुल नहाल ने सही कहा कि अगर मैं एच और एल को प्रेस कर दूं, क्या किया मैंने, एक लेफ्ट व्हील को मैंने कमांड दी काउंटर क्लॉकवाइज और राइट व्हील को मैंने कमांड दी क्लॉकवाइज। तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, जो रोबोट होगा वो अपने सेंटर के इर्द गिर्द मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो आगे कोई डिस्टेंस मूव नहीं करेगा। इसको आगे वाली लेफ्ट में हम मैथमेटिकली देखेंगे, प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करके उसको प्रूव करके भी देखेंगे भाई ये चीज़ वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको एंगुलर मूवमेंट करनी है तो मैं मूव करूंगा उसको, मैं प्रेस करूंगा एच एंड एल को, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। आई विल सर वो प्रेस, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो जाएगा ना फिर वाइज। तो मैं एच और एल को प्रेस कर दूं या मैं जे और के को प्रेस कर दूं। जे और के को प्रेस कर दूं। लेट से मेरा एक सवाल है कि अगर मैंने प्रेस कर दिया एच और जे को साथ ही प्रेस कर दिया, फिर क्या होगा। एच सर और वो जे को मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा, ठीक है। एच और जे मूव नहीं करेगा। क्लास में हिना है, हिना कौन हो। नो सर, उसके लाइट का शायद इशू है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पे वीडियो देख ली है, ठीक है। इसके बाद दूसरी वीडियो थी वो हमारे पास कौन सी, इनसाइड डिटेल्स को भी रहने देते हैं, ये वाली देते हैं, ठीक है, कि इसमें आप रन कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उस फाइल को खोलूंगा, ठीक है। मैंने फाइल को एडअप किया और मेरे पास जो फाइल थी ये है Q-bot 2। को बड़ा कर लूं, ठीक है। मैंने ये जो सिमुलिंक की फाइल है इसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मेरी मेन फाइल है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी कनेक्टिविटी चेक करूँगा ओवर वाईफाई कि वो कनेक्शन मेक स्टेबल है भी या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे कनेक्शन स्टेबल हो गया, कनेक्शन मेक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्ड करिए एनवायरनमेंट को जो चेक करेगा कि एरर है या नहीं है।
कनेक्ट किया हार्डवेयर के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है कैमरे की जो वो खोल दी है ताकि हम रन टाइम पे देख सकें। अगर आप ये देखें यहाँ पे रन टाइम पे, ये देखें जायरो की एंगल वैल्यू चेंज हो रही है, डिपेंडिंग मैंने क्या वहाँ पे कमांड दी है, और वेलोसिटी आपके पास वोल्टेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो इंशाल्लाह मैं याद से लेके जाऊंगा अपना ये जो मेरा माइक्रोफोन है, ताकि मैं कभी आपको बता सकूं कि मैंने क्या चीज़ प्रेस की है और क्या चीज़ आ रही है। सर ये आपने मैथमेटिक मॉडल कहाँ से लिए? मैथमेटिकल मॉडल जो है ये इन्होंने हमें मेंशन भी किया हुआ है। इंशाल्लाह आपका एक टास्क भी होगा कि आप मैथमेटिकल मॉडल सिमुलेशन बनाओ, बाकी इन्होंने हमें प्रोवाइड भी किया है। और जो आपका क्यूबॉट जो आपका ये डिफरेंशियल ड्राइव है ना, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हुई है लिटरेचर में, तो इससे इसके अवेलेबल होते हैं मैथमेटिकल मॉडल। आप कोई मैथमेटिकल मॉडल इसका लेके बना सकते हो। सर ठीक है, वो मैं बताऊंगा उस समय से। आपने कोई वीडियो बनाई हुई जिसमें आपने इसका लिंक दिया हुआ कहीं कोई? क्योंकि नहीं, मैं मैंने अभी कोई वीडियोस की बनाई नहीं है। मैं फिर भी ना इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा विद इन 1-2 वीक्स में। हम इसका मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे। अगर आपको हो तो आप मैनुअल पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैनुअल बता दो, मैनुअल में कहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल। ऑलराइट सर। मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे जायरो की वैल्यू देखें चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट आपके पास एंगल में मैं इसको मूव कर रहा हूँ, डिफरेंट कमांड्स दे रहा हूँ और दो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। और देखो आप यहाँ भी देखो, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू भी देखो एट एंड चेंज हो रही है, -6 हो गया। अब फिर चेंज, मैं यहाँ पे देखूँ वैल्यूज को, देखिए -1 है, मेरा एक -6। सवाल है ठीक चाहिए। सर, अगर इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हम चाहते हैं उसमें मूव कराना चाहे तो फिर उसकी पर्टिकुलर कीज होंगी? हाँ, कीज होंगी। जैसे अभी हमने जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, लाइक से मैं इसको लीनियर मूव करवाना है तो मैं इसको H और K प्रेस कर दूंगा या J और L प्रेस कर दूंगा। वरना ये तो अभी देखें ये ऑटोनोमस नहीं है, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ। ये एक तरह के आर्ट की कार हो गई जिसमें हम बचपन में खेलते थे। हम उसको कार को जॉयस्टिक होती थी हमारे पास, हम उसको डिफरेंट इनपुट देते थे, कार आगे पीछे होती थी। तो हम इसको फ्यूचर में ऑटोनोमस भी बनाएंगे। लेट से हम चाहते हैं कि भाई ये एक सीधी लाइन में 5 मीटर का डिस्टेंस चले फिर ये स्टॉप हो जाए या ये सर्कल में मूव करे, तो ये सब काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसका जो वो है थीटा देखें -15 पे पहुंच गया है, वो चेंज हो रहा है काफी। ठीक है, तो बेसिकली आपको उसमें यही दिखाना है कि रन टाइम पे देखें वैल्यूज चेंज हो रही हैं और ये आपके वोल्टेजेस हैं और ये सब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब मैं जो था कि इसके अंदर हैं क्या चीज़ें उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 मैंने वीडियोस डाली हैं। एक है ये वाली, ठीक है, जिसमें मैंने कहा क्यूबॉट 2 कीबोर्ड टैली ऑफ इन इनसाइड डिटेल्स। इसमें मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स को मैंने खोला था। हुआ क्या था, ये मैंने काफ़ी देर तक ना इसको इस पोजीशन पे छोड़ दिया था। तो आप देखें यहाँ पे इसने पूरी एक 3D मैप कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये टेबल है, यहाँ पे ये बॉक्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे देखिए स्टूल्स पड़े हैं, तो उसने एक मैप जनरेट कर लिया। देखें ये पूरी इस चीज़ का आ रहा है, देखें यहाँ बॉक्सेस आ रहे हैं, ये टेबल के रेक्स आ गए, ये स्टूल आ गए। इतने अगर मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँ तो बहुत अच्छी एक 3D एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया। सर इस 3D एनवायरनमेंट से मतलब फ़ायदा क्या है? ज़्यादा क्लियर तो हमें एनवायरनमेंट पिक्चर फायदा, में दिख रहा है। जी पिक्चर है नो डाउट। अगर आप ये देखें कि इसमें हम आगे भी इसको डिस्कशन में करेंगे, इसलिए परसेप्शन है। और अगर मैं ये जो आपकी इमेज है ना, ये आपकी 2D इमेज है। लेकिन ये जो आपकी है ना, ये वाली, ये आपकी एक 3D इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। इसमें हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये कितनी दूर है, या ये वाला स्टूल पहले है और ये वाला स्टूल बाद में है। तो ये इतनी आपको 3D एनवायरनमेंट जनरेट करता है। ये आपका जो पैनल है इसको डेप्थ सेंसर या डेप्थ इमेज कहते हैं। ओके सर, ये नॉर्मल अच्छा कैमरे सर, से इस होता है? क्या चीज़? जो ये 3D एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है ये नॉर्मल कैमरे से ही होता है? नहीं, ये नॉर्मल कैमरे से नहीं होता। जो हमारे कैमरे होते हैं वो 3D इमेज जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये इसमें डुअल कैमरे की जो वो होती है, बेसिक जो बता रहा हूँ ना, और भी इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जो बेसिस होती हैं वो ये होता है कि आपके 2 या 3 कैमरे होते हैं। जैसे हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखें डुअल हैं।
तो हम अपनी आँख की वजह से हम इसकी डेप्थ दे सकते हैं कि लेट से दरवाज़ा मुझसे कितनी दूर है। तो इट्स ओनली पॉसिबल विद आवर स्टीरियो विजन कि हमारे 2 कैमरे लगे हुए 2 आँखें। तो उसमें यही होता है इसमें यानी कि आपके सिंपल कैमरे नहीं होते, ये हमारे पास एक काइनेट सेंसर है ख़ास तौर से जो कि डेप्थ के लिए मेजर करता है। बाकी और सवाल क्या पूछा था? किसी और ने पूछा था मुझसे सवाल अभी? सर मैं पूछ रहा था कि सर इसने जो 3D इमेज बेसिकली 2D फॉर्म के अंदर जनरेट की है, तो सर इसके अंदर मैं डिफरेंट फिल्टर्स और एल्गोरिथम अप्लाई करके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लेकर आ सकता हूँ? जी, मैट्रिक्स फॉर्म में आ सकता है। जब भी हम सही। मैटलैब में जब भी हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही बात करते हैं। ठीक है? अब देखिए मैं इसमें कौन सा मॉड्यूल खोलूँगा, शायद मैं ये वाला मॉड्यूल खोलूँ। देखिए मैंने ये वाला मॉड्यूल खोला है इसमें ना, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास जो वेलोसिटीज़ आई थी, वो हमारे पास वीएल आया यहाँ से, वीआर आया, ठीक है, जो मेरे पास इसमें डिफरेंट ड्राइव काइनेमेटिक्स में जा रहा है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव है कि अगर आपको वीएल और वीआर गिवन है, तो आप कैसे वेलोसिटी ऑफ रोबोट और उसका थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हमें नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। और देखिए इसमें आपका इंडिकेटर कनेक्ट किया हुआ है। अगर मेरे पास एक्स डॉट आ रहा है, लेट्स से अगर मेरे पास वेलोसिटी आ रही है और अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, देन आई विल गेट इट्स पोजीशन। तो ये वही चीज़ यहाँ पे आपको लगाई हुई चीज़ है। ठीक है, ये क्या है? ये फंक्शन का ब्लॉक है। फंक्शन का ब्लॉक क्या है? यहाँ पर ये है क्या, वो जो आपने मैं कहता है आपको वी एल वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट व्हील, वेलोसिटी ऑफ द राइट व्हील अगर आपको गिवन है, तो आप पूरे रोबोट की वेलोसिटी और उसका ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो। उसका ये फॉर्मूला मेरे ये हमने यहाँ पे जो भी सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, अफसान ने सवाल पूछा था कि ये मैथमेटिकल मॉडल कैसे हैं। तो ये मैथमेटिकल मॉडल इस दिया हुआ है कि अगर आपको डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील, अगर वो आपको पता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी, तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हो ऑफ योर होल रोबोट एंड इट्स ओमेगा। ये इसके फॉर्मूला। सर ये डी डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स, सॉरी बिटवीन, हाँ यही डी डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स है। ठीक है, और देखें यहाँ पे लिखा हुआ बी के लेफ्ट व्हील के लिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, राइट व्हील के लिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये जो है ये कैमरे के हैं। 2.2 बेसिक को मुझे खोलना चाहिए, अगर मैंने खोला उस वक्त वहाँ पे, तो ये मैंने होस्ट स्लाइड्स का खोला है कि इसमें क्या चीज़ कनेक्टेड है। ये ठीक है, यहाँ मैंने खोला हुआ HJKL। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ प्रेस किया, फर्स्ट वाला H है, फिर J है, फिर K है, फिर L है। तो HJ है वो राइट व्हील के लिए जा रहा है और जो नीचे वाले हैं वो लेफ्ट व्हील के लिए जा रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे सेंसर्स की वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या वैल्यूज हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। कि यहाँ पे देखें राइट एनकोडर है, लेफ्ट एनकोडर है, राइट बम्पर है, सेंट्रल बम्पर है, लेफ्ट बम्पर है, जायरो की वैल्यूज जो आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, इनके ब्लॉक हैं। इंशाल्लाह हम इसको जो नेक्स्ट टाइम पे इसको देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और दूसरी वीडियो जो है वो ये वाली है, ये भी इसमें इंटरनल डिटेल्स हैं इसमें। इसमें मैं 2.2 बेसिक को मैंने खोला। अब आप यहाँ देखें कि राइट बम्पर, सेंट्रल बम्पर और लेफ्ट बम्पर को मैंने देखें 0 कर दिया क्योंकि मुझे इसकी यहाँ रिक्वायरमेंट है ही। बैटरी वोल्टेज रिक्वायर्ड है तो मैंने उसको आगे आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। जायरो के लिए मैंने कुछ यहाँ पे फिल्टर टाइप लगाया, ठीक है, ताकि मेरे पास की, क्योंकि जायरो में ये आता है नॉइज बहुत आती है आपके पास। तो वो क्या है, लेफ्ट एनकोडर को मैं लेके जा रहा हूँ आगे, राइट एनकोडर को मैं लेके जा रहा हूँ। ये स्टॉप किया मैंने इसको यहाँ से, बैक आ गया मैं यहाँ पे, और अब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, जायरो है, बम्पर्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे, अगर लेफ्ट से मुझे साउंडिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं राइट बम्पर, सेंटर बम्पर, लेफ्ट बम्पर से ले सकता हूँ साउंडिंग की इन्फॉर्मेशन। सर सर जायरो की नॉइस ख़त्म करने के लिए आपने कौन सा फ़िल्टर यूज़ किया है यहाँ पे?
पीआईडी के जरिए किया है? नहीं 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 नहीं, पीआईडी तो एक कंट्रोलर है, पीआईडी कोई आपका फिल्टर नहीं है, ठीक है। सही है। पीआईडी जो है ना वो आपका कंट्रोलर है, यहाँ डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं। सबसे अच्छा तो काल्मन होता है, बाकी और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा सिंपल सर? लो पास फिल्टर काल्मन फिल्टर, कैलमन कैलमन काफी सही है मशहूर है। सही है सर। और इसमें मैं सिंपल यहाँ लो पास यहाँ पे अटैच है, मैंने तो नहीं लगाया, उन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ सिंपल लो पास है, लो फ्रिक्वेंसी को वो जाने दें, हाई फ्रिक्वेंसी को ओमिट कर दें, सही है सर। या हाई ओके। पास है ऐसा कुछ मुझे याद नहीं, सिंपल फिल्टर लगाया हो, कुछ नहीं लगाया। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से हमारी क्लास थी आज की। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और था, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, ये वाला था। तो बिफोर स्टार्टिंग न्यू लैब हम नेक्स्ट पहले ये परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप काइंडली जो आपका असाइनमेंट नंबर 7 है इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा कि इसमें हमारे पास क्या है। तो देखिए इसमें हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट, वेलोसिटी ऑफ आर कैसे इक्वल होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, आईपीसी की बात करेंगे, काइनेमेटिक मॉडल देखेंगे इसका कि किसके इक्वल है हमारे पास, ये सब चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा है आप देख के आएंगे तो आसानी होगी आपके लिए। नेक्स्ट लैब जो होगी हमारी इंटरेस्टिंग लैब होगी, इसमें आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेट मार्क द अटेंडेंस, सबको बुला लो जल्दी से, जो भी है मैसेज कर दो अगर कर सकते हो तो। ठीक है, तो भाई मोहम्मद अतीब हिलाल, अतीब है क्लास में? हेलो अतीब? नहीं है सर अतीब थे तो अभी क्लास में, भाग गए हैं कहीं। समीर? जी प्रेजेंट। अफान, अमसल, असील, अजीज उनाली, अजीज उनाली किताबी, बिस्मा? प्रेजेंट सर। बिस्मा है क्लास में? जी सर। अच्छा जी। हमजा करामतुल्लाह, हिना कोरो? प्रेजेंट सर। ठीक है। हस्सान खालिद? प्रेजेंट सर। मिना शाहनवाज? मिनहाज, मिनहाज आसिफ? प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद आफिज शहजाद? यस काफी सर कहाँ है आज? प्रेजेंट। काफी तुम हो ये क्लास इधर में? ही हूँ। यस सर। अच्छा अच्छा, शुक्र। मोहम्मद रिजवान? रिजवान नहीं है शायद क्लास में। प्रेजेंट सर। अरे रिजवान, प्रेजेंट सर है कोई सवाल नहीं पूछा तुमने आज यार? सर। मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मशीन पे। अच्छा अच्छा चलो, फिर बाद में वीडियो देखने ना, सवाल हो तो पूछ लेना, ठीक है। उमर जमीर? जी सर। रामी प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। ओके। साद शेख? सज्जाद अली? प्रेजेंट। सज्जाद, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके साथ है? सर अभी नहीं किसी के साथ। तुम्हारा नाम तो कहीं देखा है मैंने अभी, शायद रामीन के साथ और इनके साथ है, हमदा रहमतुल्लाह के साथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है रामीन? जी सर। तो आप उसको बताएं तो कि सज्जाद को कि आपके साथ कुछ काम करना है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। भाई सज्जाद, तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं अभी, तुम टेंशन ना लो। सज्जाद टेंशन नहीं ले, अभी जिंदा है हम। बस हो गई बात। हमदा रहमतुल्लाह है तो क्या गम है? वो टेंशन तो नहीं है सर बस। नहीं भाई, मुझे बड़ा बदनाम किया है तुम्हें। जब क्लासेस स्टार्ट की पता नहीं, तो मैंने पूछा, लोग बोल रहे थे सज्जाद बहुत बिजी हो गया है, वो अब नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार। ठीक है, तो बाद में बात करें। बात तो सही की है इन्होंने। बात सही की है ना, बात तो है। मोहम्मद रिजवान, ठीक है। अच्छा, उम्मे हमना भी प्रेजेंट है, सैयद रजा अली भी प्रेजेंट है, हुजैफा और नहाल। नहाल प्रेजेंट है? यस सर। ठीक है, नहाल है प्रेजेंट? आवाज तो उम्मे हमना की लग रही है मुझे। सर मैं हूँ नहल। अच्छा अच्छा ठीक है। सर मेरी आवाज यहाँ है। ठीक है, और रजा अली भी थे और थे, ठीक है। जी सर। तो फिर इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट्स का देख लें, ठीक है। बाकी जिनके नहीं है मैंने बता दिया, ये अफान के जो ग्रुप है ना, ये लोग नहीं कर रहे ना कुछ प्रोजेक्ट, तो उनको तो मैसेज छोड़ दो। अफान का हो गया, उमर जमीर है, और ये जो दो ग्रुप है ना, ये कुछ नहीं कर रहे। बाकी मैंने सबके ही और प्रोजेक्ट। उमर का नेट नहीं चल रहा, नेट का इंटरनेट का इशू हुआ हुआ, उसका मैसेज आ। तो उससे बोलो कि भाई प्रोजेक्ट प्रपोजल तो जमा कराए ना। बाकी जो उमर हैं और जिनके भी यहाँ पे हैं, उनके साथ तो कुछ ना कुछ करे, ठीक है। तो बस सर प्रोजेक्ट डिस्कस करना था। हाँ सही है, अब जिसको प्रोजेक्ट डिस्कस करना है वो क्लास में रहे, बाकी लोग जाते हमें भी करना था सर, हमें भी करना था। जी जी भाई, बोल तो रहा हूँ मैं कि हसन, आपका तो मैंने आपको बताया ना हम कब करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है सर।
और अगर बाकी लोगों को करना है आपके ग्रुप मेंबर्स को तो फिर कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे ना कहीं निकलना है 4:15 तो मैं नहीं जल्दी सर, से जिनके मगरिब की वक्त हाँ ही कर लेते मर्जी हैं। से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, बताओ बस अमीन। मुझे ये हाँ बताते बोलो हैं बोलो। कि सर आपने मेरा प्रपोजल देख लिया है? प्रपोजल मैं तुम्हारा अभी देख लेता हूँ, सही है। लाइन पे रहो। जी जी। ये फिल आउट किसने किया, तुमने किया या किसी और ने किया है? नहीं, मैं समीर नहीं खान किया। मिल गया। अच्छा समीर है, अतीब है, वकार अहमद महर है। आप कुछ माइक्रो बिट वाला काम करना चाह रहे हो? जी सर। हाँ दोस्त तुम्हारे कौन थे वो सर कौन सर सेशन दोस्त दी थी नहीं ना? थे। मैं उमर नदीम थे ना? उमर नदीम के साथ सर हमने ही काम किया था इसलिए क्यों? करना चाह रहा हूँ। तुमने कब काम किया? तुम तो नहीं थे लास्ट टाइम। सर मैं लैब में नहीं था, लेकिन ये है कि हम्म। उनके साथ बैठ के उनका बन नहीं रहा था ना, चलो तो उनका ठीक है 3D प्रिंटिंग का कुछ इश्यूज थे, पता नहीं क्या ठीक था, है तो मैं ही ठीक है। भाग दौड़ कर रहा था, चलो तो फिर इसलिए एक मुझे काम आइडिया। ये करना, फिर माइक्रोबिट मैं तुम्हें ना दे दूंगा। तो मैं शायद ना जुम्मे को जाऊंगा जैबस, तो अगर तुम जुम्मे को बाहर आ जाओ तो जिस तरह सेटिंग कर लो, तुम आ जाओ या अतीब आ जाए, तो मैं तुम्हें ना पूरा वो दे दूंगा, ठीक है। तुम घर वर पे सही है काम वाम करना स्टार्ट कर दो उसका, और जो भी है उसका सर। करो, फिर अच्छा। हम देख लेंगे क्या करना है उसमें फिर हम। ओके अच्छा सर, वो आज अवेलेबल हैं आप? अगर मैं आ जाऊं अभी, नहीं नहीं आप नहीं होंगे? नहीं नहीं, मैं आज घर पे हूँ, आज मैं घर पे हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला जुम्मे को जाऊंगा, ठीक है। तो सही है जुम्मे को सर, मैं नमाज के बाद। नमाज में लंबे टाइम के लिए जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो काफ़ी देर तक होऊंगा मेरे ख्याल से। मैं 10:30 या 11 से लेके 5 बजे तक तो मैं हूँ वहाँ पर, सही है सर, फिर ठीक है। इंशाल्लाह ताला जुम्मे वाले हाँ दिन मुलाकात अगर होगी मैं आपसे। शायद कल किया तो मैं कल भी बता दूंगा, मैं तुम्हें सुबह ही बता दूंगा, फिर मैं कल जाऊंगा तो मैं फिर मगरिब या इशा तक रहूंगा, मैं ओके बता सर। दूंगा, ठीक ओके। है। ओके। ओके सर। बाकी कोई और भाई जिनको सर और जी कहिए। सर आप वीडियो कब तक लेक्चर की डाल देंगे जिसमें आवाज़ नहीं आ रही? यार वो जो है ना वो मुश्किल है, अब होगा क्या, जो ये रिकॉर्डिंग की है ना मैं इसकी डाल दूंगा, और जो नेक्स्ट टाइम शायद जो मैं इस हफ्ते रिकॉर्ड करूंगा तो माइक्रो कंट्रोल लेके जाऊंगा अपना, सॉरी ये क्या है, ये क्या बोलते सर हैं जो रिकॉर्ड आज के होता लेक्चर की फिर आप कब डालेंगे? है। आज की लेक्चर की जैसी रिकॉर्डिंग होगी मैं रिकॉर्ड यहाँ स्टॉप करता हूँ, ठीक है। जैसी मुझे ठीक मिलेगी है। मैं डाल दूंगा। लगता है लास्ट टाइम कुछ इश्यूज हुए थे रिकॉर्डिंग के, क्योंकि ऐसे शाम को उन्होंने ना वो बना दिया था उसका वो, तो वो उसने एग्जाम में ठीक कर लिया था, मैं अपने एंड से ठीक करके प्रीवियस वीक की भी और इस वीक की भी ना वीडियोस में जल्द से जल्द आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।